नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक खान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, दिल्ली में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार, इन तमाम सवालों का जवाब ईवीएम में आज कैद हो रहा है। दिल्ली में आज वोटिंग का दिन है, सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी और आंकड़ा सामने आ गया है। वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 46.55% वोटिंग अभी तक हुई है। सबसे कम वोटिंग नई दिल्ली सीट पर हुई है, 43.10% और सबसे ज्यादा मुस्तफाबाद में अभी तक वोट डल चुके हैं। तो दोपहर तक का यह आंकड़ा सामने आया है, दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 52.7% आपने देखा वोटिंग हुई है अभी तक। और वहीं जिले के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंट्रल दिल्ली जहां सबसे धीमी है वोटिंग की रफ्तार। तो दिल्ली में मतदान का दिन और आइए वोटिंग से जुड़ी हर बड़ी खबर अब विस्तार से आपको बताने का वक्त हो चला है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन चुनाव खत्म होने से पहले भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सीलमपुर में बीजेपी ने आरोप लगा दिया, बुर्के में महिलाओं से फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। लोधी से लाकर आम आदमी पार्टी महिलाओं से वोटिंग करा रही है और इस दौरान वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं वो एक दूसरे के साथ भिड़ गए। सीलमपुर में घमासान हुआ तो जंगपुरा में भी सियासी जंग शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगा दिया, बीजेपी पैसे बांटकर वोट खरीद रही है। यहां पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो आमने सामने आ गए और दूसरी तरफ ग्रेटर कैलाश में आरोपों का दौर जारी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और उन जगहों पर बैरिकेडिंग की जा रही है जहां पर आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत है। आरोप आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की तरफ से भी लगाए गए कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर्स को रोका जा रहा है, जिससे मतदान की रफ्तार धीमी पड़ रही है। हालांकि अमानतुल्लाह का उनके ही विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया। तो कुल मिलाकर ये अभी तक का अपडेट चुनाव से जुड़ा हुआ किस तरीके की बयानबाजी नेताओं की तरफ से हो रही है, ये हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी और लगातार जो मतदाता है उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है, वोट डाल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली के जो सीलमपुर से आई वो ये कि सीलमपुर सीट पर जबरदस्त बवाल हुआ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया। बीजेपी का कहना बाहर से बुर्के में महिलाओं को लाकर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ स्थानीय महिलाओं का दावा था कि उनके नाम से तो वोट पहले ही डल चुके हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हो गई। वहीं सूचना पाकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया गया और फिर दोबारा से शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। और आपको यह भी बताती चलूं कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से सीलमपुर सीट पर लगाए गए थे कि बुर्के में लाकर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है, उन आरोपों को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया। तो आज दिन की ये तस्वीरें हैं, वोटिंग के समय की ये तस्वीरें हैं जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वोटिंग को लेकर जो आर पार की स्थिति बनी सीलमपुर इलाके में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो बुर्के में लोनी के इलाके से महिलाओं को लेकर आ रही है और फर्जी वोटिंग करवा रही है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मौके पर पुलिस पहुंची और बाद में पुलिस की तरफ से खारिज कर दिया गया बीजेपी के आरोपों को कि बुर्के में लाकर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। कुछ ही देर में मामला पूरी तरीके से शांत हो गया और ये पोलिंग बूथ सीलमपुर वाला जहां पर जोरदार हंगामा था, शांतिपूर्ण तरीके से फिर वहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। तो सीलमपुर में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान वोट डालने पहुंची महिलाओं का क्या कुछ कहना था वो सुनवा देते हैं आपको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस भीड़ की बात हो रही। भीड़ एक तरफ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है। उधर पूजा पब्लिक स्कूल में कोई नहीं है, 1-2 आदमी है। पूजा पब्लिक स्कूल में तो 1-2 आदमी है और यहाँ तो इस कदर हालत खराब हुई पड़ी है भीड़ की।
हाँ ये सुना तो सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी पक्का पता नहीं है। पिछली बार भी स्कूल में ना कोई भी वोट डाल के नहीं गया था, ऐसे ही चले गए थे सारे। उस स्कूल में बिल्कुल सोचता था, आराम से डाल के आया। मैं भी अभी डाल के आई हूँ उस स्कूल में, और है ना उसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पर। इसमें इतनी भीड़ कर रखी है, और औरतें आदमी सब परेशान हो रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों भीड़ है इतनी यहाँ पर? अब ये तो वही जान सकते हैं, मैंने पता कितनी क्यों कर रखा है। तो ये जो फर्जी वोटिंग वाले आरोप लगे, इस पर सीलमपुर की बूथ लेवल ऑफिसर गायत्री क्या कुछ कह रही हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए। सर किसी की वोट किसी और ने डाल दी। अच्छा। इसलिए हंगामा हुआ था यहाँ पर। अच्छा। और लोग आए हंगामा करने के लिए? जी हमें नहीं पता सर, हम BLO हैं, हम तो यहाँ अपना काम कर रहे हैं। आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे संवाददाता जो हैं, उनकी टीम आज लगातार सुबह 6 बजे से ग्राउंड पर तैनात है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ बलराम पांडे कालकाजी इलाके से, दीपक रावत जंगपुरा से, मदिया खान लगातार आज ग्रेटर कैलाश वाले एरिया से, और जातिका जो है वो राजेंद्र नगर पर नजर बनाए हुए हैं। तो पहले जरा बलराम का ही रुख कर लेते हैं और जानते हैं बलराम से, ये सीलमपुर को लेकर जो सियासी आर पार छिड़ा, बलराम वो तो समय रहते दिल्ली पुलिस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे फर्जी वोटिंग वाले, उनको खारिज कर दिया गया, और यही बड़ी वजह रही कि मतदान फिर सुचारू रूप से आगे बढ़ पाया। और अपडेट क्या मिल रहा है बलराम? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीलमपुर की घटना हुई उसके बाद जो प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकन्ना हो गया, और हर पोलिंग बूथ पर जो प्रशासन के जवान तैनात थे वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए, और हर एक मतदाता को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की इजाज़त हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई ताकि किसी भी मतदाता को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि कुछ लोगों के जो वोट हैं वो पहले ही डाल दिए गए, और 2 महिलाएं सामने आई, उन्होंने मीडिया के सामने भी बताया कि देखिए ना मेरे हाथों में उंगली में इंक लगी हुई है और ना ही मैंने वोट डाला है, लेकिन हमारा वोट पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल था, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए उसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपना बयान भी जारी किया और ये कहा कि हम सुनिश्चित करते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से होगा और किसी तरह की कोई अशांति नहीं फैलेगी। और जिस तरीके की तस्वीरें अब पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है, जो मतदाता है वो खुश होकर के पोलिंग बूथ पर आपको जाते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये कालकाजी विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ नंबर 267 है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मतदाता है वो अंदर जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि आप हमारे साथ कालकाजी को लेकर आगे विस्तार से आपसे बात की जाएगी, और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दे दिया है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं बूथ एजेंट के रिलीवर को अंदर जाने से रोका जा रहा है। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है, रिलीवर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या बूथ एजेंट को बंदी बना लिया गया है? अरविंद केजरीवाल की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, आप बूथ एजेंट्स को बंदी बनाकर कैसे रख सकते हो? केजरीवाल के निशाने पर लगातार चुनाव आयोग, और इसी क्रम में केजरीवाल की तरफ से बूथ एजेंट के रिलीवर को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, बूथ एजेंट्स को क्या बंदी बना लिया है, इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं दीपक रावत से वोटिंग वाले दिन और ये बूथ एजेंट्स को लेकर जिस तरीके का हमला अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, दीपक इसके क्या संकेत, इसके मतलब क्या निकाले जा रहे हैं? कल ही अरविंद केजरीवाल रोमाना चुनाव आयोग से मिलने गए थे। उन्होंने तमाम शिकायतें भी की थी, और इससे पहले भी लगातार वो शिकायत करते रहे हैं कि चुनाव वाले दिन इस तरीके की चीज़ें होंगी जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, खासतौर पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज भी लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। मैं जंगपुरा सीट पर हूँ, हॉट सीट ये भी है क्योंकि मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पोलिंग लगातार जारी है, लोग भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं। इस इलाके की अगर बात करें तो जंगपुरा सीट पर भी 1 से 2 जगह ऐसी थी जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के लोग हैं वो पैसा बांट रहे हैं। वहाँ पर हंगामा भी हुआ, मनीष सिसोदिया खुद पहुंचे, और उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर दोबारा आऊंगी उसके बाद मतदाताओं के मन की बात भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दीपक आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, और उस बड़ी खबर का अब हम रुख करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने दावा कर दिया है कि बूथ एजेंट के रिलीवर्स को रोका जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राघव चड्ढा की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, सुनिए। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी
पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात हैं वो हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर, वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ, ईवीएम ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी चीजें अधिकृत तौर पे सामने नहीं आ सकती। इसीलिए मैं तो देखिए वोटिंग वाला दिन और इस दिन भी सियासी आर पार जो है वो जबरदस्त अंदाज में छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, अमूमन जिस दिन वोटिंग हो रही होती है उस दिन इतनी सारी शिकायतें और इस तरीके का तीखा आर पार कभी देखने के लिए मिलता है, लेकिन दिल्ली में ये जो सियासी तस्वीर आज वोटिंग वाले दिन देखने के लिए मिल रही है, कुल मिलाकर मामला कांटे की टक्कर का इसी ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल रुमाना, बहुत कांटे का मुकाबला है और नई दिल्ली सीट पर मैंने कई वोटरों से बात की है। आप समझिए कि हर घर में अगर 3 लोग वोट देने निकले हैं, माँ, पिता और साथ में बेटा या बेटी, तीनों का वोट अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग उम्मीदवारों को गया है और इस तरीके के 2 से 3 केसेस मैंने खुद देखे हैं। तो निश्चित तौर पर मुकाबला बहुत नजदीकी है और यही वजह है कि कोई भी पार्टी कोई दांव नहीं छोड़ना चाहती। बहरहाल नई दिल्ली सीट को लेकर के जो राघव चड्ढा कह रहे हैं रिलीवर वाली बात, वो कोई बहुत गंभीर आरोप नहीं है। अगर किसी सीट पर ऐसी कोई बात है, खुद उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल अगर वहां चले जाएं तो ये मामला रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह से अगर कहीं कोई बात सामने आती है उसको तुरंत मीडिया के जरिए जो है वो पार्टियां सिंपैथी बटोरने की कोशिश, सुर्खियों में आने की कोशिश करती है और यही कवायद है। बहरहाल नई दिल्ली सीट पर रोमाना जहां मैं हूं, मतदान जो है वो शांतिपूर्वक हो रहा है और मुकाबला वाकई में ये बहुत सबसे हॉट सीट है इस चुनाव का, इस विधानसभा चुनाव की, और यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है और बेहद नजदीकी और दिलचस्प है। रोमाना बिल्कुल रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो देखिए लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान का समय है और अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो फिर वोट जरूर दीजिए। मैं दिल्ली की वोटर हूं, मैंने वोट दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी क्या अब तक निभाई? अगर नहीं निभाई तो फौरन जाइए और वोट जरूर दीजिए। तो सभी 70 सीटें दिल्ली विधानसभा की जहां वोटिंग जारी है, वोटर्स में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। लगातार जो राजनीतिक दलों के दिग्गज हैं अपने अपने बूथ पर पहुंचे हैं, वोट डाला है और साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वोट जरूर दें। तस्वीरें आपके सामने अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी मनीष सिसोदिया तक आपने देखा किस तरीके से प्रवेश वर्मा से लेकर रमेश बिदूरी तक सब पहुंचे वोट डालने के लिए। और इस बीच दिल्ली में चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगा दिया। ओखला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं अमानतुल्लाह खान। आपका बड़ा आरोप, ओखला में स्लो वोटिंग करवाई जा रही है, मुस्लिम बहुल इलाकों में साजिशन धीमी वोटिंग करवाई जा रही है, स्लो वोटिंग कराने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा जा रहा है। लंबी कतारों की वजह से वोटर तो वापस जा रहे हैं। अमानत सर, क्या आपका कहना है, किस तरीके का आप अलग अलग बूथ पे घूम रहे हैं, क्या आपको देखने को मिल रहा है? स्लो करा रहे हैं जानबूझ करके, प्री प्लान तरीके से। क्यों ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? और इस इलाके में भाई आम आदमी पार्टी का वोटर है ज्यादा, उसको वोट कम पड़े। अच्छा, क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या देखा आपने, क्यों ऐसा कह रहे हैं? भाई लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग टर्न आउट वापस चले गए। मुझे शिकायतें मिली कि लंबी लाइनें थी, स्लो थी, तो अब वापस आ नहीं रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा देखने को मिली, संवेदनशील इलाका नहीं, सुरक्षा कुछ नहीं है, सुरक्षा कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बैरिकेड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। संवेदनशील इलाका है, पुलिस का ये कहना है संवेदनशील इलाका नहीं है, जानबूझकर स्लो कराने के लिए। अच्छा, रात की अगर हम बात करें अमानत सर, तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, इसके ऊपर क्या कहना है, क्या हुआ तक आपके हिसाब से क्या हुआ? बहुत सारी एफआईआर मुझ पर दर्ज हुई, उसमें से एक ये भी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीधे आपको ओखला लेकर चलूंगी। अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अहमद बिलाल से जानते हैं, ओखला की लड़ाई ये स्लो वोटिंग पर आई, ये सिर्फ अमानतुल्लाह खान की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं या अन्य जो उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के वो भी आरोप लगा रहे हैं? बिलाल। बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूंगा कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान की तरफ से स्लो वोटिंग का आरोप लगाया गया, बल्कि एमआईएम के जो दिल्ली के सदर हैं, जो चीफ हैं शोभ जामी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि ओखला हेड के इसी पोलिंग बूथ पर जो है जो स्लो वोटिंग है वो कराई जा रही है। ईवीएम में भी जो की वजह से स्लो वोटिंग का आरोप लगाया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस आरोपों का खंडन किया और बाकायदा दिल्ली पुलिस का ये बयान सामने आया है कि किसी भी
खास करके ओखला में हर पोलिंग बूथ पर बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से जो पोलिंग की प्रक्रिया है वो की जा रही है। और अगर मैं आपको तस्वीरें ये दिखाना महत्वपूर्ण चाहूं हो जाता है। देखिए, एक तरफ जो उम्मीदवार उनके आरोप की स्लो वोटिंग करवाई जा रही है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस जिसने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इस बीच अगली बड़ी खबर, बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी ने पैसे देकर गुंडे रखे हुए हैं, ये प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। बीआर कैंप तुगलक रोड के स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं, आपके गुंडे स्थानीय लोगों को धमका रहे हैं। देखिए, अभी तक जिस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगाती थी, आज मतदान वाले दिन कमोबेश उसी तरीके के आरोप नई दिल्ली सीट को लेकर प्रवेश वर्मा बीजेपी उम्मीदवार उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, बिल्कुल इसी तरीके के आरोप जो है चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे थे और आज वोटिंग वाले दिन प्रवेश वर्मा कमोबेश वैसे ही आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, आज चुनाव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, चूंकि मैं नई दिल्ली में ही हूं और नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल अब चूंकि वोटिंग बहुत स्लो हो चुकी है, यहाँ पे लोग नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ, ये देखिए मैसोनिक सेंटर है जो जनपद रोड पर, यहाँ पर वोटिंग ऑलमोस्ट खत्म सी है क्योंकि इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। मैडम ने अभी वोट किया। मैडम, आपने वोट कर दिया कि नहीं? मुद्दे बहुत सारे हैं। महंगाई मुद्दा है, पानी, बिजली और मेन बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मौजूदा सरकार फ्री दे ही रही है। अरे फ्री से नहीं होता है, पर फिर भी कुछ इलाकों में फ्री है। मतलब ऐसे ही है। मतलब मैं चाहती हूँ कि आज तो जनता जनार्दन है और दिल्ली की जनता जो है वो देखिए किस तरीके से बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। अपने मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर दिल्ली के लोग पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी तुगलकाबाद में उन्होंने अपना वोट डाला और इसके बाद पोलिंग बूथ पर घूमते हुए उन्होंने महिला मतदाताओं से भी बात की है। तस्वीरें आपके सामने है, सीधे जरा आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा अंकित से जान लेते हैं। अंकित, आज आप दिन भर ग्राउंड पर मौजूद है। कालकाजी सीट की अगर मैं बात करूं तो फिर चुनावी मिजाज क्या नजर आया? देखिए, मुकाबला निश्चित तौर पर काफी कड़ा है। रमेश बिदूड़ी और आतिशी के बीच तो मुकाबला है ही, लेकिन अलका लांबा के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला निश्चित तौर पर त्रिकोणीय हो रहा है। लेकिन रोमाना, एक चीज जो मुझे है, जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूमने के बाद में समझ में आई है, वो क्या है? वो ये है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है बेहद ही जो लोकल इश्यूज होते हैं उन पर केंद्रित है। यहाँ पर बात हो रही है सीवर की, यहाँ बात हो रही है गंदे पानी की, यहाँ बात हो रही है सड़कों की, यहाँ बात हो रही है तमाम अन्य समस्याओं की जिससे कि जो जनता रूबरू होती है। और ये वो सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं और इसी वजह से इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं कालकाजी में पोलिंग बूथ पर, देखिए शाम का 5 बजे, करीबन 4:45 बजे का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अभी भी मतदाता आ रहे हैं और कर रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल। देखिए, अभी तो जैसे जैसे वो वक्त बिल्कुल करीब आने वाला होगा ना, मतदाताओं का एकदम से वो रेला निकल कर आ जाता है क्योंकि शाम 6 बजे तक जो कतार में खड़ा हो जाएगा उसको एंट्री मिलेगी, वो वोट डाल सकेगा। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। मनोज्ञा लोईवाल हमारी साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा मनोज्ञा से जानते हैं। मनोज्ञा, एक बात जो मैं समझ पा रही हूं, आप लोग जिस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ये कि इस बार अच्छी बात ये कि दिल्ली के लोग जो हैं वो बुनियादी मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या मेरा ऑब्जर्वेशन सही है मनोज्ञा? बिल्कुल सही है रोमाना। और आपने जो कहा कि सुबह जो धीमी गति से चल रहा था ना, जैसे जैसे सूर्य ने अपना तापमान पकड़ा है वैसे वैसे आपको यहाँ पर बूथ पर भीड़ भी दिखाई दे जाएगी। मनोज त्रिपाठी जी को कहूंगी मैं, वो आपको जरा भीड़ दिखाएं। यहाँ पर करीब 28 बूथ हैं। 28 बूथ में अगर एक बूथ पर एक व्यक्ति भी आप कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से शाम को अब ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। 46% वोट अगर 3 बजे तक हुए हैं तो अब ये आप करीब 6 बजे तक और ज्यादा बढ़ने की संभावना। कुछ लोग हैं हमारे साथ, पूछते हैं उनसे आपने किस मुद्दे पर वोट किया है। छोटा हमने जो देश के हित में सोचता है और देश के विकास के लिए काम करता है। मैं देश में बदलाव की, दिल्ली में बदलाव की जरूरत है। क्या आपने? करप्शन। मुद्दे यही है कि शिक्षा अच्छा होना चाहिए। शिक्षा तो अभी अच्छी है। कहाँ बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, अच्छा पानी दे रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा हिसाब पूरा करेंगे दिल्ली के मतदाता। देखिए, जो मन में बात है खुलकर ईवीएम का बटन दबाकर उसी के हिसाब से आज वोट डालने की बारी दिल्ली के मतदाता की है, क्योंकि आज दिल्ली की चुनावी बिसात पर जो चाल है वो दिल्ली का मतदाता चल रहा है। 8 फरवरी सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर, यही हमारे साथ जरूर देखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।